बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इज़ी लर्न में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले स्टार्ट में आप देख रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पे ये जो टॉपिक ओपन है दैट इज़ द थर्ड पॉइंट, जिसमें हम एरिया के लिहाज से डायग्राम्स को कंपेयर कर रहे हैं। इसमें हमने ये देखा था कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल आ जाए तो उस ट्रायंगल को आप स्क्वायर के बराबर बना सकते हैं उसके एरिया को, ठीक है। और वो कैसे हुआ वो आपने सारा प्रीवियस लेक्चर में देख लिया। आज हम लोग ये फोर्थ पॉइंट को देखेंगे और इस फोर्थ पॉइंट का सबसे कम यूज़ भी है और ये सबसे आसान भी है, ठीक है। जो सबसे आसान होता है ना वो उसका यूज़ यहाँ पे नहीं आएगा। बाकी जो आपने पहले 3 डिस्कस कर लिए हैं, मतलब तीसरा और चौथा पॉइंट है ना बेसिकली, ये देखें। इससे पहला और दूसरा पॉइंट जब हमने डिस्कस किया, ये देखें, जब हमने ये सेकंड पॉइंट डिस्कस किया, इससे पहले हमने फ़र्स्ट पॉइंट को डिस्कस किया था उसकी एक्सरसाइज, उसमें सारा फर्स्ट पॉइंट की प्रैक्टिस हुई। फिर आपने यहाँ पर सेकंड पॉइंट को डिस्कस किया तो उसके बाद यहाँ पर ये देखें नीचे उसकी एक्सरसाइज, उसमें सारी सेकंड पॉइंट की अच्छे से प्रैक्टिस हो गई। उसके बाद आपने थर्ड पॉइंट को जब डिस्कस किया तो उसकी एक्सरसाइज आनी चाहिए थी ना, और ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उसने फोर्थ पॉइंट भी पहले आपको करवा दिया और उसके बाद ही उसने आपको फाइनल एक एक्सरसाइज दी। और इस एक्सरसाइज में आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो भी देखने को मिलेंगे ये सारे क्वेश्चंस आपके इस पॉइंट पे बेस करते हैं, थर्ड पे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको 2 एपिसोड्स में कवर किया था। तो ये जो फोर्थ पॉइंट है इसकी आपको प्रैक्टिस यहाँ इस एक्सरसाइज में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं नज़र आएंगे। एनीवे हमने इसको करना तो है, अगर आपका एग्ज़ाम्स में ख़ुद से क्वेश्चन बना के दे दे तो भी ऑफ कोर्स हमने इसको प्रिपेयर तो करना ही है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास ये है कि क्या सिचुएशन होगी, क्या करना क्या होगा। इसमें ये होगा कि आप सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विद बेस एक्स, ठीक है। तो जो बेस है उसकी वो लेट्स से कि वो एक्स है एंड हैविंग एरिया इक्विवेलेंट टू ट्रायंगल ए बी सी। तो उसमें ये होगा कि आपको कैसे करना होगा, किस तरह से हम इसको लेके चलेंगे, तो यह भी हम आपके सामने रखते हैं। सबसे पहला काम ये होगा कि आपके पास एक ऑफ कोर्स कोई ट्रायंगल दी होगी। तो मैं यहाँ पर एक जनरल सी ट्रायंगल कोई भी ले लेता हूँ, लेट्स से कि ये एक ट्रायंगल दी हुई है, तो आपने इसका नाम रख लेना है। तो इस ट्रायंगल पे सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि आपने, जैसे ये एक पैरेलल लाइन है, तो क्योंकि हम हमेशा से यही करते आ रहे हैं कि यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम ये करेंगे तो इससे ही होगा क्या, क्योंकि हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं इससे पहले कि अगर आपके पास इस तरह से कोई 2 पैरेलल लाइंस हों और आप यहाँ पर कोई यूं करके ट्रायंगल बनाने की कोशिश में मसरूफ़ हों, ऐसा है पढ़ रखा है ना हमने कि अगर आप एक ट्रायंगल बनाते हैं बिटवीन सेम पैरेलल्स और उस दूसरी ट्रायंगल की अगर आप बेस जो है वो सेम पकड़ लें, लाइक ये मैंने एक और ट्रायंगल बनाने लगा हूँ, इसकी बेस एग्जैक्टली मैंने सेम उठाई है और इसकी बेस एग्जैक्टली सेम है, देख सकते हैं। रेड की बेस भी यही है और ब्लैक की बेस भी सेम है, कॉमन बेस है और सेम पैरेलल्स में, मतलब जो अल्टीट्यूड या जो हाइट है इन दोनों की वो इक्वल हो जाती है। तो ऐसा करने से ये होता है कि ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं ये इक्वल हैं। इवन अगर मैं कोई यहाँ पर और ट्रायंगल ड्रा करने की कोशिश करूँ लाइक दिस, बेशक जो मर्ज़ी, मतलब यहाँ से मैं उठा लूँ, ये मेरे से अनफॉर्चुनेटली एक मिस्टेक हुई थी, इसको हाँ यहाँ से मैं उठाऊँ और यूँ जाऊँ और इसको यूँ मिला दूँ। ये जो तीनों ट्रायंगल्स आप देख रहे हैं एक्चुअली इन तीनों की क्या है, बेस एग्जैक्टली कॉमन बेस है, सेम बेस है, ठीक है। और वो क्या है, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, ठीक है ना। यहाँ से मैं बेसिकली कहना चाह रहा हूँ ये बेस है, ठीक है। तो चूँकि इन सब की बेस एक ही है और ये सेम पैरेलल्स में है, जिसका मतलब ये हुआ, पैरेलल्स का मतलब ये होता है कि इनका एक्चुअली अल्टीट्यूड सबका जो है वो, ये इसका अल्टीट्यूड इक्वल है, ये भी अल्टीट्यूड इसका भी वही होगा और इसका अगर आप अल्टीट्यूड निकाल लेंगे और वो भी इन तीनों अल्टीट्यूड्स मतलब इक्वल होंगे क्योंकि सेम पैरेलल्स में। इस वजह से एक्चुअली हम ये कहते हैं कि इनकी जो तीनों का एरिया है, रेड का, पिंक का और ब्लैक का, वो एरिया बराबर है। तो आज हम इसी अप्रोच को यूज़ करेंगे कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल आ जाए तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि आपने कंपास उठा लेनी है और कंपास उठाने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले स्टेप में कि आपने इसको यहाँ पर रखना है और क्या क्या करना है मैं बता नहीं रहा, आप खुद ही सोचें क्या करना है। क्या मैं कर रहा हूँ, एक आर्क लगानी है। क्यों लगानी है भाई, क्योंकि सेम पैरेलल्स बनानी है। ये जो नीचे एक आप बॉटम पे लाइन देख रहे हैं, इस लाइन के
पैरेलल हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, फिर आपने अपना फिक्स्ड एंड यहाँ पे रखना है, इसको आपने अनलॉक करके यहाँ तक इसको ओपन कर लेना है और फिर यहाँ पे एक आर्क यूँ मेंशन कर देनी है, ठीक है। बाद में हम क्या करेंगे कि सिंपल इन पॉइंट्स को यूँ करके आप इनको जॉइन करवा देंगे। तो अब अगर मैं इसको एक्सटेंड करने की कोशिश करूँ, यूँ आगे लेता हुआ जाऊँ, तो ये जो लाइन है, ये जो मैंने अभी ड्रॉ की है, वी कैन सपोज डैट दिस इज़ पैरेलल टू दी आवर बेस, ठीक है। अब मैंने जो कि नाम नहीं रखे हुए तो इसलिए मैं नाम नहीं मेंशन कर रहा। सो आपके अगर ये ABC नाम है तो आप नाम से पुकार सकते हैं। ये आपका पहला स्टेप हो गया कि आपने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली इस वर्टेक्स से। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप यहाँ पर पॉइंट रखें, अनलॉक करें, ठीक है। जितनी मर्ज़ी मतलब आप आर्क यहाँ पर ड्रॉ कर लें। अगर तो आपको लेंथ दी हुई है, इसको हम एक्स कहेंगे, ठीक है। हमने बेस नहीं छोड़नी। अब हम एक नई ट्रायंगल बनाने लगे हैं, ठीक है, ऑरेंज कलर की। ये जो ऑरेंज कलर की ट्रायंगल, हमारा टास्क ये होगा कि ये ब्लैक कलर की ट्रायंगल के बराबर इसका एरिया हो। आमतौर पर ये जो ब्लैक ट्रायंगल है ये आपको गिवन होगी, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल इसकी डायमेंशंस हो सकता है दे रखी हों, इसमें हो सकता है एक एंगल दे रखा हो, यानी कि एक आपको ट्रायंगल के पैरामीटर्स गिवन होंगे। तो पहले आप नंबर 1 स्टेप ये होता है कि आपने ट्रायंगल ड्रॉ करनी है। उसके बाद सेकंड स्टेप में ये होगा कि हमने इसकी ये जो लाइन है पैरेलल ये ड्रॉ करने के बाद उसके इक्विवेलेंट आपने एक और ट्रायंगल ड्रॉ करनी है। तो आप जितना मर्जी, कोई लिमिटेशन नहीं है, यहाँ पे रख लें, यहाँ पे रख लें, यहाँ पे। ये देखें ना, जब मैं इसको यहाँ तक ओपन करूँगा तो ऑटोमेटिक उसका एरिया जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इस हवाले से आपने परेशान नहीं होना। लेट्स से कि मैं इसको इतना ओपन करके यहाँ पे एक आर्क लगा लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। आपने जो आर्क ड्रॉ कर लिया, अब आपने सिंपल सा ये काम करना है कि इन पॉइंट्स को आपने ज्वाइन करवा देना है। ये जो आप ऑरेंज कलर का देख रहे हैं, इसका एरिया और इसका एरिया एग्जैक्टली इक्वल है। बात अगर आप इवन इसको सॉफ्टवेयर की मदद से भी चेक करेंगे, यहाँ पर मैं चेक नहीं करवा रहा, लेकिन आगे मतलब इस पर हम फार्मूला लगाएंगे 1/2 बेस इंटू आल्टीट्यूड, तो आप देख सकते हैं कि वो बराबर आएगा, ठीक है। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको वो फार्मूला वैसे बता देता हूँ। देखें, दोनों ट्रायंगल्स का अगर हम निकालना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं ऑरेंज कलर की बात कर रहा हूँ, तो 1/2 बेस इंटू आल्टीट्यूड। तो बेस तो दोनों की कॉमन है ना, तो बेस जो भी है इधर वो वही। और आल्टीट्यूड क्या है इसका? आल्टीट्यूड क्या आएगा जब आप इससे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नीचे एक लाइन ले आएंगे, तो इसका आल्टीट्यूड लेट्स से ये है। तो जो भी आल्टीट्यूड है इसकी आप लेंथ निकाल लें, तो जो इसका आल्टीट्यूड है तो वही गौर करें, ब्लैक वाले का भी तो यही आल्टीट्यूड है ना। तो इसलिए इन दोनों का अल्टीट्यूड कॉमन है। तो दोनों फार्मूलों में एग्जैक्टली जब सेम चीज़ें आ रही हैं, तो फॉर एग्जांपल इसमें जो अल्टीट्यूड है उसको मैं ए कह रहा हूँ सिंपल, तो जो इसका जो इसके पैरामीटर्स हैं, जो इसकी बेस है ऑरेंज की वही ब्लैक वाले की, जो इसका अल्टीट्यूड है वही इसका, ठीक है। इवन आप इसमें अगर कोई और ट्रायंगल में आप लोगों को शो करवा दूं कि अगर आप कोई स्टूडेंट इसमें ये ज़्यादा आर्क ओपन करता है तो उसकी भी ट्रायंगल का एरिया बराबर ही आएगा, ठीक है। क्योंकि जब आप एक साइड को बढ़ाते हैं ना तो दूसरी साइड्स जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो श्रिंक हो जाती हैं थोड़ी सी। आप देख सकते हैं कि अगर मैं आपको ये कहना चाहूँ कि ये देखें, पहले हमारे पास जो थी ये लाइन मतलब बहुत ज़्यादा करीब थी, ये वाली छोटी लाइन थी, उसमें ये था कि ये एंगल बहुत ज़्यादा बन रहा था, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल बन रहा है। अब मैं उसको मज़ीद जब दूर ले गया हूँ तो एंगल कम हुई जा रहा है। एंगल के कम होने से ऑफ कोर्स वो आपका छोटा हो जा रहा है ना। ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ़ और सिर्फ इसका एंगल बन रहा है। जब इतना छोटा एंगल बन रहा है तो हम ये क्या कहेंगे कि हमारे पास जो एरिया है वो इक्वल रहेगा। तो एरिया का फार्मूला मैंने आपको समझा दिया। खैर ये तरीका है, सिंपल सा तरीका है, मैं इसको मेथड को रिपीट करूँगा, ठीक है, क्विकली। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपने एक ट्रायंगल बना लेनी है गिवन ABC। उसके बाद आपने एक पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली है, लेट्स से कि ये AM। उसके बाद आपने क्या करना होता है, कोई भी आपने गिवन मतलब रेडियस X की आपने अगर गिवन है, नहीं तो आपने अपनी मर्ज़ी से आर्क लगा लेनी है जहाँ पर वो इस लाइन को कट करेगा, उसको आपने पॉइंट से ज्वाइन करवा देना है। लेट्स सी कि BCM जो है वो हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल है, ठीक है। इट्स ईजी, वेरी ईजी। देन BCM इज़ द रिक्वायर्ड ट्रायंगल विद बेस BM इज़ इक्वल्स टू X एंड द एरिया। समटाइम्स ये होता है कि आपको X गिवन होता है, तो समटाइम नहीं होता, तो डोंट वरी। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ऑफ कोर्स ये एक्सरसाइज हम लोग कल डिस्कस करने वाले हैं, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन मैं चूँकि आज थोड़ा सा टाइम है तो कोशिश करते हैं कि जो पहले 2 क्वेश्चन हैं ये एग्जैक्टली सेम है, तो मैं इनमें से कोई एक क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में वो एग्जैक्टली सेम है और इनमें सिर्फ एक चीज़ है एडिशनल क्वेश्चन 2 में।
क्वेश्चन 1 में वो सिंपल ये कहता है कि आप एक रेक्टेंगल बना दें, डायमेंशन उसने आपको दी नहीं है, एक जो है वो साइड 2.5 है, एक साइड 5 है। ऑफ कोर्स जब एक 2.5 है तो उसके सामने वाली भी, यानी कि पेयर पूरा 2.5 है और एक पेयर 5 सेंटीमीटर का है। कंस्ट्रक्ट करना है उसकी मदद से आपने स्क्वायर, रेक्टेंगल दे रखा है, आपने स्क्वायर बनाना है, बना लोगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको यही काम करना है कि इक्वल स्क्वायर बनाना है रेक्टेंगल का, जिसकी आपको साइड्स दे रखी हैं। और उसके बाद क्या करना है कि मेजर ऑफ द, उसने आपको इस क्वेश्चन सेकंड में एक चीज़ एडिशनल कही है कि आप स्क्वायर का और अपनी रेक्टेंगल का एरिया मेजर करके दिखाएं, ताकि पता भी चले कि जो आपने काम किया है वो इक्वल, मतलब वो आ भी रहा है या बस बातों में ही आप बना रहे हैं। तो इट इज़ वेरी इजी। तो मैं क्वेश्चन 2 को करता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन 2 में क्वेश्चन 1 भी क्लियर हो जाएगा। वैसे तो ये आपको बनाना आता है, तो हम क्विकली इसको रिकैप करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन 2 की तरफ जाऊँगा। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आपने सबसे पहले, मतलब पार्ट 1 इसका जो है, उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने कंस्ट्रक्शन करनी है। तो सबसे पहले जो मेरे पास यहाँ पर एक स्केल है, उसकी मदद से मैं क्या करूँगा कि एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लूँगा। कितने का? ए बी, डेट इज़ 4.5 सेंटीमीटर। आपके क्वेश्चन देखते जाएँ, क्वेश्चन में सब कुछ जो है वो गिवन है, क्वेश्चन में आप यहाँ से देखते जाएँ, ठीक है। अब अगर ये 4.5 है तो ऑफ कोर्स इसके जो अपोजिट होगा वो भी 4.5 होगा। उसके बाद यहाँ पर हमने एक एंगल बनाना है 90 का, क्योंकि आपको पता है कि इस साइड पे बना लें, इस साइड पे बना लें, आपकी मर्ज़ी है, कोई इसमें पाबंदी नहीं है। क्योंकि हमें पता है कि जो इसके अपोजिट होता है, मतलब साइड जो इसके आगे जाना है एंगल, सारे चारों एंगल जो हैं वो 90 के। एक एंगल यहाँ पर सिर्फ शो करेंगे, बाकी एंगल जो है वो शो करने के लिए शो नहीं करेंगे। आप भी अगर आप ड्राइंग कर रहे हैं तो आप एक एंगल जो है वो इस तरह बना के दिखा सकते हैं, बाकी एंगल्स की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। एग्जामिनर जो होता है वो समझ जाता है कि इसको प्रोसेस आता है, ठीक है। बाकी ये कि हर एक का अपना अपना होता है, बोर्ड्स के भी सिस्टम होते हैं, तो वो देखना पड़ता है कि मतलब उसमें क्या है। लेकिन एक एंगल आपको मस्ट बनाना पड़ेगा। तो एक एंगल जब आप बना लेंगे तो ये अब आपके पास रेडी है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि स्केल को रोटेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास, बल्कि आप स्केल को छोड़ें, आप यहाँ पर एक काम करें कि आप इसको छोड़ें और यूं पकड़ के इसको ये लें, इसके साथ मिला दें। ठीक है, ये इसमें से तकरीबन गुज़र गया है। अब मैंने अपन अंदाजे से मिलाया, तो इसलिए 100% एग्जैक्ट 90 का होगा या नहीं वो तो हमें एक आपने बना लेना है। उसके बाद जो बाकी के होंगे वो आपने इसी की मदद से बनाने हैं। ये देखें, ये एग्जैक्ट 90 का जो एंगल है वो नहीं बन सका अनफॉर्चुनेटली। उसकी रीज़न क्या हुई है, क्यों नहीं बन सका? क्योंकि यहाँ पर एक्यूरेसी के अंदर मसला आया है मेरे से। तो मैं थोड़ा सा इसको अंडू करके देख लेता हूँ क्यों एक्यूरेसी का मसला आया है। ये देखें, सबसे पहली लाइन तो आपकी ये हो गई, उसके बाद आपने इसको यहाँ पर रखा और ये आपने इसके साथ एक आर्क ये लगाई और दूसरी आर्क को आपने एग्जैक्टली यहाँ पे रखना है। तो हो सकता है मैं यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर गया हूँ, लेकिन अब दोबारा इसीलिए कोशिश कर रहा हूँ ताकि चेक कर सकूँ, क्योंकि एग्जैक्ट 90 का एंगल जो है वो आपका ड्रॉ होना चाहिए। अब यहाँ पर हम आते हैं और इसको जहाँ पे ये कट करेगा, दिस मस्ट बी एग्जैक्ट 90। तो आप चेक करते हैं, अब आप देख रहे हैं कि एग्जैक्ट 90 में से वो गुजरा है। तो पहले जो मैंने लाइन ड्रॉ की थी, ऑफ कोर्स उसमें कोई ना कोई मसला मुझे लगता है आ गया था, लेकिन अब मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ, लेट्स सी कि ये, हाँ आप देखें बिल्कुल 90। तो इस तरह एक एंगल आपने बना लेना है। अब आपको पता है कि ये जो नीचे वाली साइड थी, ये बॉटम साइड, ये कितनी की थी? 4.5 की। तो जो उससे नेक्स्ट आपने साइड चूज़ करनी है वो आपने पहले, दूसरा स्टेप क्या है, 90 का एंगल बना लेना है। उसके बाद आपने जो ये वाली साइड है इसको कितना रखना है? 2.2। तो उसके लिए या तो आप स्केल यहीं पर यूज़ कर लें डायरेक्टली। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको उठा लें, इसको, और यहाँ पे रखें इसका फिक्स्ड एंड। थोड़ा सा इसको नीचे करना पड़ेगा। यहाँ पे हम इसका एक फिक्स्ड एंड रख रहे हैं, ठीक है। और कितनी है लेंथ? 2.2। तो हम 2.2 एग्जैक्टली कोशिश करते हैं कि ओपन करने के बाद इसको लॉक लगा के इसका फिक्स्ड एंड यहाँ पे रखते हुए इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर लाएंगे, जहाँ पर ये इसके साथ कट करेगी। मैं इसको चेंज कर देता हूँ ताकि मुझे पता लग सके कि ये वाली आर्क है, ठीक है। ये जहाँ पे इसको कट कर रही है रेड वाली, तो यही मेरा जो है वो पॉइंट है, इसकी मुझे तलाश थी। तो अब हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट से, मतलब इसको यूँ रोटेट कर लेंगे थोड़ा सा, यूँ करके इसको, और इस पॉइंट पे रखेंगे अपने ये 90 पॉइंट पे। और ये आपने देख लेनी है कि जो आपकी नीचे सबसे बेस लाइन है और आपकी ये जो लाइन है ये एग्जैक्टली जो है ना इन लाइन होनी चाहिए।
ठीक है। तो इस हिसाब से आपने क्या करना है, यहाँ पर एक निशान लगा देना है कि ये आपका 90 का जा रहा है। तो बाद में आपने इसको हटा लेना है। एक एंगल आपने मैंने पहले भी बताया कि वो आपको एक बनाना पड़ेगा, उसके बाद एग्जामिनर जो है वो आप बार बार नहीं बनाएंगे, अंडरस्टूड होता है कि नेक्स्ट जो है वो इसने बच्चे ने खुद ड्रॉ किया है। तो उसके बाद क्या करेंगे, अगेन वही काम करेंगे यहाँ पर हम कि जितनी आपको पहले कंपास ओपन थी यहाँ से लेकर ये अनलॉक करें, और अगेन कितनी ओपन करनी है, 4.5 की। ये मेरी 4.5 की है, तो यहाँ पे मैं रख रहा हूँ और यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा लूँगा। अब ये कितनी होगी, 4.5। तो इस तरीके से बस फाइनल में आपने क्या करना है, इसको और इसको ज्वाइन कर देना है। तो ये आपके पास अभी एक रेक्टेंगल आ गई। ठीक है। अब हमने क्या करना है, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते ये हैं कि इस रेक्टेंगल की मदद से, ये भी स्टेप 1 कंप्लीट हुआ है जिसमें आपने ABCD जो भी आप काम करेंगे, जो भी करेंगे उसको आपने मेंशन करना है कि मैंने ये काम किया है, लिख देना है। पार्ट 2 आपका स्टार्ट होता है जिसमें आपने इसको देखते हुए एक स्क्वायर बनाना है। तो मैं यहाँ से जितना भी पार्ट 2 का काम है वो इससे कर देता हूँ। ठीक है। आपको याद होना चाहिए कि मैंने कल आपसे एक बात शेयर की थी, वो ये थी कि आपने यूं जब जाना है, कि आपने जब इस सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि आपने इस लाइन को एक्सटेंड कर देना है। आपको जितना मुनासिब लगे, जितना आपको लगे कि ये यूज़ हो सकती है। लेट से कि मैं इसको यहाँ कहीं पे रोक देता हूँ। फिर आपने ये करना है कि इसका ये जो आपकी कंपास है, इस कंपास को आपने पकड़ना है और यहाँ पर लाके इसको फिक्स्ड एंड यहाँ पर इसको रोक देना है। आपको एक्यूरेसी चाहिए होगी, ये बिल्कुल उसी पॉइंट पे होनी चाहिए कंपास। देखा है मेरी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे जा रही है, यही है चीज़ें जो है ना वो एक्यूरेसी के अंदर मसला बनती हैं। ये पॉइंट जो है ना मेरा एग्जैक्टली उस पॉइंट पे नहीं रुक रहा। आई डोंट नो कि क्या रीज़न है, कि सॉफ्टवेयर थोड़ा सा इसमें मसले हैं। तो यहाँ पर आपने लॉक लगाया इसको और यहाँ पर कट करना है। ये आपको याद है ना, कल हमने यही काम किया था, कल भी परसों भी, 2 लास्ट एपिसोड्स हम यही काम कर रहे हैं कि आपने जितनी ये हमारे पास इसकी विड्थ होती है उसकी, तो वो आपने यहाँ पर मार्क कर देनी है। तो अब आपने मार्क करने के बाद यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक जो है इसका मिड पॉइंट आपको चाहिए होता है। वो कैसे आता है मिड पॉइंट, किसी को याद है कि भूल गया? सब याद होना चाहिए था, अगर भूल गया तो ये तो बहुत ही बुरी बात है। तो उसके लिए तरीका ये होता है कि आपको हाफ से ज़्यादा इसको ओपन कर लेना होता है, उसको लॉक कर लें। जहाँ पे एक मार्क आपको यहाँ पे कहीं पे आ जाना चाहिए और एक मार्क हमें शायद यहाँ कहीं पे मिल जाए। तो इसके बाद आपने इसको मूव करना है और इस पॉइंट पे ला कर रखना है। और बात याद रखिएगा कि आपने जब ये ड्रॉ करना है तो ये आपकी लॉक होनी चाहिए, ये ना हो। तो ये मुझे लगता है यहाँ कहीं पे चाहिए था और ये भी नहीं इससे मैच कर रहा अनफॉर्चुनेटली। तो दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं, हमारा गैस जो था वो ठीक नहीं हुआ। तो दोबारा से इसको, इसमें जितनी आप एक्यूरेसी दिखा सकते हैं आपने उतनी ही शो कर देनी है एक्यूरेसी। ये देखें एक पॉइंट आ गया और अब ये मुझे दूसरे पॉइंट की तलाश है, और वो देखें ये क्या हो रहा है, आज हमारे साथ गेम हो रही है। जो पॉइंट में रिक्वायर्ड है वो पॉइंट आ ही नहीं रहा। अब हमारे पास ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इस लाइन का बाइसेक्टर आ गया। तो इसके बाद हम क्या करते होते हैं कि इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ आप ज्वाइन करवा देते हैं। ज्वाइन करवा दिया, ज्वाइन करवाने से क्या होता है कि हमारे पास एक मिड पॉइंट आ जाता है। इस पॉइंट पे आपने क्या करना होता है कि आपने इस पॉइंट पे क्या करना होता है भाई, कि करना ये होता है कि आपने एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना होता है। यानी कि सेमी सर्कल, ये मुझे लगता है कि अनफॉर्चुनेटली मेरे से कोई मिस्टेक तो नहीं होगी, नहीं ठीक है, ये देखें ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इसको यहाँ तक ओपन कर लें या यहाँ से चेक कर रहे हैं, मैंने कल डिटेल से बताया। उसके बाद आपने यहाँ पर एक सेमी सर्कल जो है वो यूँ ड्रॉ करना है। ठीक है, सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया। उसके बाद आपने इसको कंपास को मूव कर लेना है। अब आपने बड़ा इंपॉर्टेंट काम करना है, आपने ये करना है कि ये जो नीचे से एक लाइन आ रही थी इसी को आपने ऊपर की जानिब एक्सटेंड कर देना है। तो ये अब मैं देख सकते हैं कि बिल्कुल मुझे क्लियर नहीं है, मैं 100% मैं एग्जैक्ट नहीं बना पाऊँगा यहाँ पे। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसकी मदद से बना लूँ। तो सबसे पहले मैं ये क्या करूँगा कि अपनी डी को इस पोजीशन पे रखूँगा, ये सेंटर पॉइंट पे, और फिर इसको जो है वो हम इन लाइन करेंगे ताकि ये जो है बिल्कुल एग्जैक्टली। और फिर हम क्या करेंगे कि इसकी मदद से यहाँ पर जो है वो 90 पे आप एक निशान लगा लेंगे और फिर हम उस निशान की मदद से बिल्कुल जो है वो अपनी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, आपने इसको एक्सटेंड करना होता है। तो लाइक दिस आपने एक्सटेंड कर दिया।
अब ऑफ कोर्स हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं इसको कोशिश करता हूँ कि रिमूव कर सकूँ। हमें जो लाइन चाहिए वो यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहिए, ठीक है। ऊपर वाली लाइन जो आप देख रहे हैं वो हमारे काम की नहीं है, हमें जो लाइन चाहिए वो नीचे वाली चाहिए, ठीक है। और सारा काम आपने कल किया। उसके बाद यहाँ पर आपको अगेन 90 के एंगल के साथ जाना पड़ेगा। आज मैं 90 का एंगल नहीं बना रहा, लेकिन आज मैं जो है वो प्रोट्रैक्टर की मदद से ही बनाऊँगा यहाँ पे भी एंगल, तो ताकि थोड़ी सी एक्यूरेसी, क्योंकि हमने एंड पे कैलकुलेशन करनी है। लेकिन आपने एक एंगल जैसे मैंने कहा कि बना के उसको दिखा देना है। उसके बाद वो आपका जो एग्ज़ामिनर है वो आपसे बिल्कुल भी गिला नहीं करेगा, वो कहेगा भाई इसको आता है तो डोंट वरी, ये बना लेगा। इस पॉइंट को जोड़ देना है और इसके बाद एग्जैक्टली आपने नीचे की जाने आना है। तो एग्जैक्टली नीचे आने के लिए मैं यहाँ से यूज़ कर लेता हूँ, ये मुझे लगता है कि पॉइंट होगा जो बिल्कुल नीचे को आ रहा है, ये पॉइंट कहीं पे। तो लेट्स सी कि क्या होता है। आई थिंक ये होगा, मैं अंदाजे से लगाने लगा हूँ, ठीक है, यही होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि फ़ाइनल आपने एक ड्रॉ किया है। और ओह आई एम सॉरी, मैं इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकता हूँ। इस पॉइंट पे तो आपने वो काम करना था, मैं भूल गया कि आपने इसको यूज़ करना था। सारों साइडें स्क्वायर बना रहे हैं ना, सारी साइडें बराबर होनी चाहिए। तो इसको स्क्वायर को आपने क्या करना है, इसको यहाँ तक सबसे पहले इसको आपने यहाँ पे रखना है, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक ओपन करके लॉक करना है। इसके बाद यहाँ पे आना है और इसको आपने रोटेट करते हुए यहाँ पे कट लगाना था। अब ये मेरी चल नहीं रही पेंसिल, मैं क्या करूँ, यहाँ कहीं से मुझे लगता है इसको मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। स्क्रीन से बाहर चली गई है, ये कट लग गया आपका। इस कट से आपने नीचे को आना था। तो मैं अब अंदाजे से आ गया हूँ, ठीक है, क्योंकि अब मैं बार बार नहीं वही काम करूँगा। तो ये हमारे पास एक स्क्वायर ड्रॉ हो गया। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये एक स्क्वायर है, ठीक है। इस स्क्वायर को हाईलाइट करने के लिए मैं ये रेड कलर का सारा ले रहा हूँ ताकि आप लोग देख सकते हैं। ये सारा काम आप लोगों को आता है। यहाँ तक क्वेश्चन 1 भी सेम है। अब जो डिफरेंस आने लगा है दैट इज़ लिटिल बिट, कि ये डिफरेंस है क्वेश्चन 2 में। उसने कहा था कि आप इनकी निकाल के दिखाएंगे ये इनकी जो क्या है वो एरिया है वो एग्जैक्टली इक्वल है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे आता है, एरिया रेक्टेंगल का आता है, यहाँ पर मैं पेंसिल यूज़ करना चाहूँगा। रेक्टेंगल का एरिया मैं ब्लैक कलर से शो कर देता हूँ। वो कैसे आता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। तो हमें सबसे पहले लेंथ चाहिए। तो लेंथ आपको, ये वाली लेंथ तो आपको वैसे भी मतलब पता है आपको, क्योंकि आपने स्केल उस यूज़ किया था तब। तो ये 4.5 है। तो 4, ओहो, लेंथ और विड्थ आपको इसकी तो पता है ना, तो इसके लिए इसको मैं हम हाइड कर देते हैं। तो ये 4.5 मल्टीप्लाइड बाय, क्वेश्चन में गिवन है इसकी जो हाइट है वो 2.2 है, लेंथ और विड्थ, और टोटल जो आ रहा है 9.9, और इसके साथ यूनिट क्या होगा, स्क्वायर मीटर। अब हम रेड कलर का सहारा लेंगे और इसकी स्क्वायर की, अपनी हमने जो स्क्वायर बनाया है इसकी डायमेंशंस को चेक करेंगे। स्क्वायर का चूँकि लेंथ और विड्थ सेम ही होती है तो बस एक चीज़ ही मेजर कर लेंगे, तो उससे हमें सारा गिवन हो जाएगा। यहाँ पे मुझे जो लग रही है दैट इज़ 3.1, आगे भी समथिंग है, तो मैं 3.1 ही ले लेता हूँ। हालांकि 3.1 से थोड़ी सी ज़्यादा है, 3.11 कर लें, 1 2 कर लें, थोड़ी सी ज़्यादा है। ये देखें, अगर एग्जैक्ट रखने की बात करें तो थोड़ी सी ज़्यादा है, तो 3.1 ले रहे हैं, ठीक है। लेंथ भी यही है, इसकी विड्थ भी यही होनी चाहिए, क्योंकि ये स्क्वायर है ना। स्क्वायर का काम ही ये होता है कि लेंथ और विड्थ उसकी इक्वल होती है, यही होता है ना स्क्वायर। कोई और स्क्वायर तो नहीं ईजाद हो गया। ये भी 3.1 आ रही है, ठीक है। तो अब हम स्केल को यहाँ पे हाइड कर देते हैं। 3.1 इंटू 3.1 लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, और जब आप इसको करेंगे दैट इज़ 9.6 और समथिंग। तो आप देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली दोनों इक्वल हैं। तो यही बस ठीक है, इतना ही होता है। और अभी 3.1 से समथिंग ज़्यादा था ना, तो वो आप डालेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, इसको आपने लिख लेना खुद से। और इसके बाद क्वेश्चन 3, 4, 5 जो इसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन कमिंग लेक्चर में मैं करूँगा, बाकी आपने खुद करने हैं। प्रैक्टिस करके आइएगा, कोशिश कीजिएगा कि मेरे से पहले आप लोग इसको कर लें और बस हम इसको एक रिकैप करें, ठीक है। सिर्फ एक क्वेश्चन मैं जो है वो खुद करवाऊँगा एंड डैट इज़ क्वेश्चन 4। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर इन क्वेश्चन 2 above verify by measurement that the perimeter of the sphere is less than that of the rectangle। तो ये आपने खुद करना है, ऑफ कोर्स ये आपने खुद से शो करना है। तो इसको मैं कमिंग लेक्चर में बात करूँगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।